तेरी औकात क्या है मेरे सामने? कभी देखी है ऐसी कार? कभी गया है 5 स्टार होटल में? शक्ल देख अपनी, काली कुचैली। तेरे तो कपड़ों में ही तेरी औकात झलकती है। चल हट। दोस्तों, ये बातें अक्सर आपने एक बड़े और एक रिच आदमी के मुंह से सुनी होंगी, जो अपनी धन दौलत का पावर दिखाकर गरीबों और कमजोर लोगों को धमकाने और दबाने की कोशिश करते हैं। अपनी औकात को हमारी औकात से कंपेयर करते हैं और हमारे सर पर बैठने को उतारू रहते हैं। वो गरीब या कमजोर इंसान आप, मैं या कोई भी हो सकता है, जो चुप रहकर सिर्फ उस बड़े, उस अमीर इंसान की बिना औकात वाली बातें सुन सकता है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि शोहरत महज इतनी है हमारी जितनी तेरी नहीं, उससे ज्यादा औकात है हमारी। और इस तरह की कहावतों को हम जैसे लोग सिर्फ कहकर ही दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाते रहते हैं, क्योंकि होना तो हमसे कुछ है नहीं। जलील होना, बेइज्जत होना, ये तो हमारी फितरत में आ चुका है। और हो भी क्यों ना, आखिर हमारे पास है भी क्या जिसके दम पर हम भी इस दुनिया को उनकी औकात दिखा सके। हम भी अकड़ कर कह सकें कि तू तो मेरी औकात पर जा ही मत। तेरे जैसे कई आए और चले गए मेरी औकात देखकर। नहीं कह सकते ना आप? औकात कोई खैरात में मिली हुई धरोहर नहीं, और ना ही हमारे बाप दादाओं की दी हुई पुश्तैनी जायदाद है जो हमें विरासत में मिल जाएगी। ये वो मीठा फल है जो हमें आसानी से नहीं मिलता। इस फल को खाने से पहले हजारों नुकीले कांटों पर से गुजरना पड़ता है। जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है अपनी औकात को बनाने के लिए। बहुत कुछ कर गुजरना पड़ता है इस दुनिया में खुद को साबित करने के लिए, वरना जिंदगी तो बहुत आसान है। किसी की भी 2 वक्त की रोटी के लिए गुलामी कर लो, आपकी जिंदगी तो ऐसे ही आराम से बीत जाएगी। आज के जमाने में होशियार और चालाक लोग वो होते हैं जिनकी पीठ पर छुपे हुए पंख निकले होते हैं, और जिन्हें वो चालाक इंसान उस वक्त तक छुपाता है जब तक उस इंसान की कामयाबी का तहलका इस पूरी दुनिया में ना मच जाए। ऐसे लोग बोलते नहीं, करते हैं। वो अपनी कामयाबी का ढिंडोरा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा कहकर नहीं पीटते। अपनी मुट्ठी को बंद करके कुछ कर गुजरने की शपथ लेकर और अपने खून में उबाल पैदा करके करते हैं। लोगों का काम है हर जगह उंगली करना, खासकर ऊंची औकात वाले लोगों का, जिन्हें शोहरत उनके बाप दादाओं से मिली है। इसमें उनका खुद का कोई योगदान नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों को अपनी पावर की धौंस दिखाना इनका काम है। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या उखाड़ा, इससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या उखाड़ा, इस चीज में उनका पूरा इंटरफेयर होता है। अरे भाई क्यों? क्या उनके बाप दादाओं ने अपनी संपत्ति उनको इसलिए दी थी ताकि वो हम जैसे गरीब और मजबूर इंसान को हमारी औकात दिखाते फिरे? और गलती हमारी भी है जो हम उनकी बड़ी बड़ी बातों से डरते रहते हैं, उनकी फिजूल बातों को सुनते रहते हैं। उन्होंने तो अपनी औकात बनाई ही इसलिए है ताकि जिनकी औकात छोटी होती है इन पर राज कर सके, उनको नीचा दिखा सके, उन्हें अपना स्टेटस दिखा सके, क्योंकि उसने तो ये सब बनाया ही इसलिए है, दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन हम कब अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि सामने वाले की उंगली को अपनी उंगली से दबा सकें, उसकी उंगली को मरोड़ सकें? वेल, रियलिटी बताऊं आपको, क्या आप जानते हैं कि एक ज्वालामुखी कब तक नहीं दहकती? वो कब तक निष्क्रिय बनी रहती है? जब तक उस ज्वालामुखी के नीचे से दबाव न लगे, उसके नीचे से प्रेशर न बने। जिस दिन ज्वालामुखी के नीचे की धरती गर्म हुई, प्रेशर बना, उस दिन वो भी अपना आपा खो देती है और पूरे जोश से बाहर निकलती हुई सब जगह अपना अधिकार जमा लेती है। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी औकात दिखा रहा है, तो वो आपकी रगों में बहने वाले खून में सैलाब लाना चाहता है। अब ये आपके खून पर डिपेंड करता है कि आपका खून कितना गर्म है, आपके खून में कितनी गर्मी है। जिस दिन आपका खून सामने वाले की बातों से उबाल फेंकने लगे, शरीर के रोम रोम में आग सी लग जाए, सारा शरीर फुर्ती महसूस करने लगे, तो समझ लेना दोस्तों कि आपके वक्त ने करवट ले ली है, आपके समय ने करवट ले ली है। अब अपनी भी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। बहुत कर लिया आराम, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, जी जान लगा देना है। बस अब मैं हूँ, सिर्फ मैं। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे मेरी सफलता पाने से रोक ले। अब मैं नहीं रुकने वाला। मैं जान गया हूँ कि मैं भी उस औकात वाले इंसान से कम नहीं हूँ। फर्क बस इतना है, आज उसकी औकात है और आने वाले कुछ दिनों में मेरी औकात होगी। और जिस दिन मैं अपनी औकात पर पहुंच गया ना, उस दिन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। मेरे अपने जो आज मुझे बात बात पर नीचा दिखाते हैं, मेरी औकात बताते हैं, वो मुझे देखकर दूसरों को मेरी औकात बताएंगे कि देख, ये हमारे घर का लड़का है और इसकी औकात इतनी है। उठ, खड़ा हो और लग जा अपनी औकात बनाने में, क्योंकि सामने वाले ने तुझे इसी शब्द के तर्क पर बेइज्जत किया है। लेकिन सुन, याद रखना, तुझे इस दुनिया के सामने अपनी औकात बनानी है, गिरना नहीं है। जिस दिन तूने भी ये गलती कर दी, दूसरों को उसी सामने वाले इंसान की तरह अपनी औकात याद दिला दी ना, उस दिन तू सब कुछ पाकर भी खो देगा। हमेशा वही इंसान अपनी जगह इस दुनिया में बनाए रखता है जिसके अंदर स्वाभिमान तो हो, लेकिन अभिमान उसकी परछाई से भी दूर हो। घमंड तो रहे, लेकिन इस बात का कि आज वो कामयाब है, आज वो सक्षम है। इस बात का नहीं कि आज उसके पास खूब सारा पैसा है और वो दूसरे लोगों से ज्यादा कमाता है।
आपकी औकात इतनी होनी चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें, आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। कभी कभी लोग इस औकात का एक्चुअल मतलब समझ ही नहीं पाते और सक्सेस पाने के बाद औकात का बोर्ड अपने हाथों में लेकर दूसरों को अपनी औकात दिखाने चलते हैं और अपने सफर के अंतिम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनकी औकात दम तोड़ने लगती है। वेल दोस्तों, हमारा मोटिव सिर्फ भटके हुए लोगों को मंजिल का सही रास्ता दिखाना है। इस वीडियो में आपको ये बताना है कि अगर आपको कोई आपकी औकात बताए तो आप भी जी जान से मेहनत करने में लग जाइए और उन्हें अपने ही हाथों से जोर का तमाचा लगे ऐसा कुछ कर जाइए। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप वादा सिर्फ अपने आप से करो, सक्सेस की जिद सिर्फ अपने आप से करो और प्रॉमिस करिए कि आपको अपनी औकात बदलनी है। आज आप जिस गरीबी और जिस लाचारी के दलदल में फंसे हो, आपको अपनी मेहनत के दम पर इस लाचारी से निकलकर सफलता के मुकाम पर जाना है। बस इसमें कोई हार्ट ना हो, आपकी कामयाबी किसी के दर्द का कारण ना बने, इस बात का ख्याल रखना है। तभी आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे और तब आपकी औकात सच में कोई औकात होगी। क्योंकि औकात सिर्फ दौलत नहीं होती, ये आपकी इज्जत होती है। और हमें सिर्फ दौलत नहीं कमानी, सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं कमाने, हमें इज्जत कमानी है। तो उठिए, खड़े होइए और लग जाइए अपनी औकात बनाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।